अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़र्रुख़ है। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। हमेशा हर मंडे की तरह बिटकॉइन के क्रिप्टो मार्केट के प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कॉर्ड ग्रुप में और जो भी मुझसे सवाल करता है इवन पर्सनल में उन्हें बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए इन एडवांस। बट स्टिल एज अ फॉर्मेलिटी, जो लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप में नहीं है उनके लिए यूट्यूब पे वो फ्री में इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें, नुकसान से बच सकें, सबका फ़ायदा हो। मैं इस तरह की एक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाता आ रहा हूँ। जब तक अल्लाह तौफीक दे बनाता रहूँगा इंशाअल्लाह। ये 19 मार्च को 4:12 दोपहर के वक्त असर की नमाज के बाद मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 29,022 का वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हिट होने में कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। और उस पर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग, यही है असल ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, यही है असल, यही है रियल ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 90% पेशेंस जो है ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। इतना ही सब्र होता है तो एक बंदा कामयाब है ट्रेडिंग की दुनिया में। ट्रेडिंग वाकई बहुत बोरिंग चीज़ है। कोई इतनी हर वक्त स्काल्पिंग नहीं होती है और ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, और कोई एक्साइटिंग या इतनी कोई फ़न लविंग पीपल के लिए कोई इतनी इंटरटेनिंग नहीं है। ये ट्रेडिंग बोरिंग है। ये देखिए 19 मार्च को आप लोगों को टारगेट दिया था 29,022 का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10वां, इसको मिलाकर कितने हो गए टोटल? 11-12 हो गए ना, 29,184 तक। देख रहे हो कितने दिन सब्र करना पड़ा, कितने दिन, तब जाके ये टारगेट हिट हुआ जो 29,022 का दिया था। ये एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। ट्रेडिंग प्रोसेस साथ साथ फ्री में, किसी को लाखों भी दोगे तो वो नहीं समझाएगा। मैं फ्री में ऐसी कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है ना। जिस पर कुछ बेवकूफ़ और जाहिल इंसान कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर अपना चूरन बेचना बंद करो, माअज़ल्लाह। तो ये लैंग्वेज से ही पता चलता है कि वो किस कैलिबर के लोग हैं और वो किस सोच के लोग हैं और वो कितने नेगेटिव है इस दुनिया में, ठीक है ना। और उनको कुछ हासिल ना होगा ना दुनिया में ना आखिरत में। पर हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। हम तो हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, तो हमारी दुआ है अल्लाह उनको हिदायत दे। उन जाहिलों को भी अल्लाह हिदायत दे, वो भी इंसानों की तरह सोचना शुरू करें। और अल्लाह ने जो सबको अकल दी है ना, उनको भी दिमाग दिया, बेहतरीन टूल दिया, उसका इस्तेमाल शुरू कर दे। अल्लाह उन्हें भी अकल सलीम अता करे। आमीन सुम आमीन। आप भी सब कहें आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो खैर, यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए 30 मार्च को 9:46 PM को कहा है, थिंग्स डू टेक टाइम, दैट्स वाई 90% पेशेंस। फिर वही 90%, 90% वही 90% पेशेंस, वही है असल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसी पर बार बार आ जाऊंगा मैं पलट पलट कर। एंड 10% ट्रेडिंग क्या है? वो टेक्निकल एनालिसिस आपके, जिसको आप बहुत वैल्यू देते हो ना, वो सिर्फ 10% उसकी वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखो 29,184 से प्राइस मैं दिखा रहा हूँ नीचे जाएगी 30 मार्च को, ठीक है। 22,632 तक टारगेट दिया आप लोगों को। तो बड़ा बड़ा टारगेट बना के दे दिया। कुछ लोगों को समझ नहीं आता इसलिए कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। 22,632 ये आएगा, सब्र से आएगा। जिसके अंदर सब्र नहीं और जिसके अंदर हाई लेवरेज लेने का शौक है, जुआ खेलना है, गैबलिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी, पोजीशन साइजिंग नहीं करनी, ये मार्केट उठ के 31,000 तक भी जाएगी, वो उधर लिक्विडेट हो जाएगा। और उसके बाद प्राइस यहीं आएगी जहां मैंने बताया आपको, 22,632। समझ रहे हो? तो रिस्क मैनेजमेंट सीखो, पोजीशन साइजिंग सीखो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह कभी भी लिक्विडेट नहीं होगे और कभी भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हमेशा इंशाल्लाह ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा। उसके बाद ये दिन गुजर रहे हैं 31 मार्च, ठीक है ना। मॉडरेटर्स भी आपको टारगेट दे रहे हैं, हमारे सीनियर्स भी, मेरे दिल के करीब हजरात भी। एनीवेज 1 अप्रैल को मैं आपको लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी वन कांट इग्नोर, सो बी विजिलेंट एंड बी कॉशियस।
It is possible, and a trader should look at both side probabilities wisely. Being a wise and a professional trader, try to learn this simple process. It will help you in long run a lot. देखें मैंने आप लोगों को क्या टारगेट दिया, 31,790, 31,790, ये भी आना है, इसी का नाम प्रोसेस है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। भले ये बाद में आए पर इसने आना है, ठीक है, भले ये पहले आए, इसने आना है। जो दिख रहा है चार्ट्स पर उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ 1 अप्रैल को 3:40 सुबह सुबह के वक्त, कैंडल क्लोजिंग से भी पहले, कैंडल क्लोजिंग में भी 20 मिनट बाकी है। मैं कह रहा हूँ जो दिख रहा है चार्ट्स पर उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। इवन दो बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, खुद कहता हूँ इवन दो बेयर मार्केट नॉट येट ओवर। भले मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा साथ नहीं दे रहे, जंग व जदल के मामलात ख़त्म नहीं हुए, भले दुनिया में क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है, भले यहाँ पर पैसा पानी की तरह नहीं छाप रहा, ठीक है, अमेरिका हर हाल में जो भी हो रहा है, पेट्रो डॉलर से पेट्रो यान, कुछ भी कहो, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, कुछ भी हो रहा हो, भले मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा साथ नहीं दे रहे, स्टिल वी हैव टू लुक ऑन बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज, क्योंकि ये बिटकॉइन है, लूना नहीं है, ठीक है ना, ये FTT नहीं है। 34,820 टारगेट दिया आप लोगों को, मंथली टाइम फ्रेम है, ये भी देख लिया करो, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, टाइम लगेगा इसमें, पर ये भी टारगेट है हमारा, ठीक है। क्या है 34,820। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 अप्रैल को, ठीक है ना, वही उसी वक्त 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर होता हूँ। लिखता हूँ भूलना नहीं जो 30 मार्च बताया था, क्योंकि फोमो में आ जाते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में हो जाते हैं। ओ फारूक भाई ने 31,000 कह दिया, ओ फारूक भाई ने 34,000 कह दिया, सारे पैसे लगा दो लॉन्ग में, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 100x लेवरेज। ओ अस्तगफिरुल्लाह, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। भूलना नहीं जो 30 मार्च बताया था, वीकली टाइम फ्रेम करेक्शन स्टिल पेंडिंग, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, फौरन होश में लाया आप लोगों को 1 मिनट के अंदर अंदर। मंथली टाइम फ्रेम टारगेट्स भी इग्नोर नहीं करने, बैक ऑफ योर माइंड वो हमेशा एक्टिव होने चाहिए, डजंट मैटर इन योर सबकॉन्शियस। जो मेरी बातें समझ ना आती हो तो पूछ लिया करो, मजीद डिटेल में समझा दूंगा, कमेंट कर लिया करो। यही है ट्रेडिंग प्रोसेस, यही है ट्रेडिंग साइकिल्स, दे कीप रिपीटिंग इन अ लूप, एक लूप में रिपीट होते रहते हैं ऑलवेज, जैसे ह्यूमन इमोशंस टू कीप रिपीटिंग इन अ सेम लूप इन ऑल बेयर मार्केट्स, इन ऑल बेयर मार्केट्स, इन ऑल बुल मार्केट्स टू, दे नेवर चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल अप्रैल एंड मई बेरिश, अप्रैल और मई क्या महीना होता है बेरिश, एंड जून जुलाई अगस्त क्या महीना होता है बुलिश मंथ्स एवरी ईयर। मोस्ट प्रोबेबली नथिंग, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ, मोस्ट प्रोबेबली नथिंग इज सर्टेन एंड नथिंग इज गारंटीड, कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं होता। सो नेवर ट्रेड ब्लाइंडली और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट नॉर विदाउट स्टॉप लॉस, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। बातों को समझें। और 30 मार्च को क्या बताया था, टैप टू सी अटैचमेंट क्या बताया था, जो थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया है, 22,632। आगे आगे सुनो क्या समझाना चाह रहा हूँ, प्रोसेस भी समझा रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस भी कर रहा हूँ। एक तीर से 2 शिकार, और कोई मैं इधर कोई मंजन नहीं बेच रहा। और जाहिल इंसान जो मुझे कह रहा है कि अल्लाह का नाम लेकर मंजन ना बेच, चूरन ना बेच, माज़ अल्लाह कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और जाहिल इंसान। मैं यहाँ पर अल्लाह की रज़ा के लिए आपको ट्रेडिंग प्रोसेस आसान करके समझा रहा हूँ, मुश्किल मुश्किल अल्फाजों से नहीं समझा रहा, मुश्किल मुश्किल टूल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ट्रेडिंग व्यू खोलकर नहीं बैठा, डिफरेंट वेबसाइट से फंडामेंटल न्यूज़ पढ़कर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत आसान करके आपके सामने ट्रेडिंग प्रोसेस को पेश कर रहा हूँ, साथ साथ प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, जिससे आपका फ़ायदा और आप नुकसान से बचें, मुफ्त में। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, और अकल के नाखून चबा देख ले मेरी यूट्यूब वीडियोस, तौफीक मिले तो लॉन्ग वीडियोस देखना, वेबिनार्स देखना, जूम सेशंस देखना। कोई एक ऐड आए तो मेरा नाम फ़र्रुख नहीं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ बात को। कोई चूरन नहीं बेचा जा रहा है यहाँ पर तुझे, ना ही बेचने की ज़रूरत है, ना ही मैं कोई रेगुलर प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। अल्लाह हिदायत दे ऐसे जाहिलों को। आगे बढ़ते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया
कि हमारा असल टारगेट रियल डायरेक्शन का है नीचे की तरफ। भले 31,000 और 34,000 की प्रोबेबिलिटी अपनी जगह है, उसको भी इग्नोर नहीं करना। क्या बताया था लास्ट मंडे 27 ऑफ मार्च 2023? याद है ना? बीटीसी रियलाइज प्राइस, नेवर फॉरगेट दैट टू, पहले नीचे फिर मजीद ऊपर, नो स्टॉक और कॉइन मूव अप और डाउन इन वन लाइन। ये 1 अप्रैल को 3:50 AM को, फिर वंस अगेन 10 मिनट पहले कैंडल क्लोजिंग से आपको सब बता रहा हूँ। डेली कैंडल क्लोजिंग जो थी ना 1 अप्रैल की, क्या बताया था 27 मार्च को? क्या टारगेट दिया हुआ है? 20,580। क्या लिखा हुआ है? टुडे 3 डे एंड वीकली कैंडल। ये 27 मार्च की बात हो रही, पिछले हफ्ते की। आप प्री मार्केट एनालिसिस जाकर देख सकते हैं। टुडे 3 डे एंड वीकली कैंडल closed at 27,954.30 and this target might take time to get hit. Even clear probability of upside movement as mentioned above earlier few days ago still valid, not yet null and void. Still we won't ignore real direction downwards being a realistic trader. इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, समझ में आने वाली बात है। इस पर भी ना समझो, इस पर भी रिस्क मैनेज नहीं करो, इस पर भी अपनी पोजीशन होल्डिंग नहीं करो, इस पर भी पोजीशन साइजिंग नहीं करो, इस पर भी लेवरेज कंट्रोल ना करो, इस पर भी रिस्क मैनेजमेंट ना करो, इस पर भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करो, इस पर भी ना कमाओ, इस पर भी $111 की USDT की ये जो चैरिटी है, इतनी सी छोटी सी बात ये ना कर सको। मंथली फीस के नाम की है, मैं तो असल में चैरिटी मांग रहा हूँ $111 की, ये ना दे सको। क्या कर रहे हो फिर? छोड़ दो ट्रेडिंग, कुछ और काम करो। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को लिखता हूँ वही 1 अप्रैल को 2 मिनट के अंदर अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द रियल प्रोसेस इफ़ वन कैन अंडरस्टैंड इट्स ईजी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, और यही रियल प्रोसेस है। इफ़ वन कैन अंडरस्टैंड इट इज़ ईजी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है वो? क्लिक करते हैं। क्या है वो बहुत ज़रूरी चीज़? आओ वो ज़रूरी चीज़ को समझे। पता है वीडियो लंबी हो रही, पर आप लोगों को सिर्फ प्री मार्केट एनालिसिस करके नहीं देने, साथ साथ समझाने अभी ये बातों को, ताकि ज़िंदगी भर किसी की ज़रूरत ना पड़े, मोहताजी से बाहर निकलो, किसी फ़र्रुख की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं कह रहा हूँ 17 फरवरी को 4:33 को टुडे डेली कैंडल क्लोज्ड एट 23,526.60। जो यहाँ पर लॉन्ग लगाएंगे उनसे बड़ा जुआरी कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करे। लॉन्ग पहले से लगाना होता है रियल सपोर्ट से। फॉर एन एग्जांपल, रीसेंट प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से 21,618, 21,338 वाले ऑर्डर ब्लॉक से उस वक्त आप लोगों से लॉन्ग लगवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्ग हमारा गया था 25,347 तक, तो वो बड़ा फ़ायदा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वहाँ पे बीच रास्ते में जो लॉन्ग लगा रहे होते हैं बगैर रिस्क मैनेज किए, तो उनके लिए मैंने ये बात लिखी थी। स्कैल्पिंग करो, लॉन्ग लगाओ, मैंने बोला कोई मसला नहीं। स्कैल्पिंग योर चॉइस, डू इट ऑन योर ओन रिस्क। इंट्राडे स्कैल्पिंग वंस अगेन योर चॉइस, योर ओन मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी, ठीक है ना। वंस अगेन योर चॉइस, योर ओन मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नॉट माइंड, ठीक है ना। आपके खुद के दिमाग की जो है नफ्सियात और आपकी जो हेल्थ है उसके हिसाब से, उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से आप करें। मैं कुछ नहीं कहता, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी खुद की, नॉट माइंड। उसके बाद मैंने कहा कि दिस वीक एनालिसिस वॉन्ट चेंज मच एक्सेप्ट द फैक्ट अबाउट अ फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट सून इन माई नेक्स्ट प्री मार्केट एनालिसिस अपकमिंग मंडे। दोज हू थिंक BTC कांट गो टिल 40K दिस ईयर, दे आर रॉन्ग। BTC कैन एंड विल गो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये कब बता रहा हूँ? 17 फरवरी को लिख रहा हूँ। ये सब कुछ जाएगा, 40,000 भी जाएगा, इसी साल जाएगा। Those who think BTC have seen its bottom for this bear market, wait and watch, खुद दिख जाएगा। सबको बार बार सेम बात रिपीट करने से क्या हासिल? एनीवेज दे विल सी। 12,571 के अभी इशारा दे रहा हूँ, सून। Those who think BTC realized price is not 19,767 will see it soon too। अच्छा, ये मैं बात लिख रहा हूँ 17 फरवरी को, और पर बाद में आप देख लो ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं ये लिख रहा था 17 फरवरी को, ठीक है ना। 17 फरवरी, ये डेली कैंडल खोली हुई आप लोगों के सामने, ये मैं लिख रहा हूँ 17 फरवरी को, ठीक है, जहाँ मेरा इस वक्त डॉट है। इस कैंडल पे जब प्राइस ऊपर जा रही है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सबको, सब बुलिश हुए हैं। मैं लिख रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि 19,767, 19,767 BTC की रियलाइज प्राइस नहीं है, वो देखेंगे BTC की रियलाइज प्राइस आते हुए जल्दी जल्दी देखेंगे। क्या हुआ? 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरा, 5वें दिन ठक 25,347 से जो गिरे 19,521 तक। BTC की रियलाइज प्राइस आगे जो लिखा था 17 फरवरी को, मिल गया। मैं क्या लिख रहा हूं? दोज हू थिंक BTC रियलाइज प्राइस इज नॉट 19,767 विल सी इट सून टू। और ये कब लिख रहा हूं? 17 फरवरी।
सहर के वक्त 4:33 में, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। Those who think BTC retracement till its weekly demand zone 17,900 area is not possible, they will see it soon too. प्राइस वहां जाती दिखेगी आपको। Those who think BTC will not टेस्ट नहीं करेगा 32,427 32,427.5 एरिया एवर अगेन दिस ईयर, दे विल सी इट सून टू। प्राइस वहां जाती दिखेगी आपको, इसी साल दिखेगी अल्लाह ने चाहा तो। स्टॉप ट्रेडिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। स्टॉप ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, अल्लाह का वास्ता है। डोंट फॉरगेट बीटीसी रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, ये 17 फरवरी को भी लिख रहा हूं। कोई कुछ भी कहे डजंट मैटर बिकॉज चार्ट्स नेवर लाई। इंसान झूठ बोलते हैं, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते, चार्ट्स नेवर लाई। ठीक है ना, ये उस वक्त भी आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, आ जाओ कंटिन्यू करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस को, और साथ साथ ये जो प्रोसेस भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की अता से। वो जो हमारा लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस है या लर्निंग ट्रेडिंग प्रोसेस है, वो सिलसिला हमारा जारी और सारी है इंशाल्लाह। वो उसका पार्ट 7 आएगा, मगर ये फ़िलहाल प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर भी जो बातें समझानी उसको कैसे इग्नोर करूँ, आप लोग बता दो कैसे इग्नोर करूँ। मेरे को तो नहीं आता अमानत में ख़यानत करना, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पता है ना अमानत में ख़यानत करना मुझे नहीं आता, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया मैं उसका अमीन और वो हुआ ना अल्लाह की अता से। ठीक है ना, मैं उसका अमीन हुआ ना, तो उस अमानत में जो अल्लाह ने मुझे अता की उसमें ख़यानत करना मुझे नहीं आता। मैं खुलकर सब बता रहा हूँ, जो मुझे अल्लाह ने अता किया वो मैं सब आपको बता रहा हूँ, जो प्रोसेस मैं समझ गया वो मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि इसको समझना है कि नहीं समझना है, या उल्टी सीधी बातें करनी है, फजूल कमेंट्स करने। अल्लाह हिदायत दे। ये था वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द रियल प्रोसेस, इफ़ वन कैन अंडरस्टैंड इट्स ईजी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 अप्रैल को 3:52 में लिखा आप लोगों के लिए। फिर भाई ने कहा मंथली कैंडल क्लोज हो गई है हमारी 28,454.90 पे, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड माशाल्लाह। प्रोसेस को समझते हुए लिख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में पुल बैक अभी बाकी है, पुल बैक मतलब प्राइस नीचे गिरेगी। ठीक है ना, जिसको आप लोग अप ट्रेंड के सूरत में थ्रू बैक भी कहते हो। तो ये बता रहे हैं, ऊपर का टारगेट भी दे रहे हैं 34,786। तो ये सब ये माशाल्लाह प्रोसेस को समझते हुए कह रहे हैं 9:13 में 1 अप्रैल को मंथली कैंडल की क्लोजिंग के बाद। मैं आप लोगों को मंथली कैंडल क्लोजिंग से पहले सब बता चुका अल्लाह की अता से। ठीक है ना, समझे इन बातों को कि जो मुझे अल्लाह ने इल्म अता किया मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ खुलकर, मुफ्त में, फ्री में। यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए, समझने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। ये अल्लाह की रज़ा ही है, ये रज़ा इलाही ही है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं आपसे कहता हूँ 4:06 में टुडे 3-डे कैंडल क्लोज एट 28,443.80। सबको अशर मगफिरत मुबारक हो, अशर मगफिरत मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान करीम चल रहा है, अशर मगफिरत है। मेरे लिए भी दुआ करें आप लोग, आमीन सुम आमीन। चाहे पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले। अच्छा, इस बातों को गौर करना। अरे फारूक भाई सिग्नल नहीं देते। अच्छा, फारूक भाई सिग्नल नहीं देते, नहीं देते फारूक भाई सिग्नल, सीरियसली? इशारे नहीं देते, बातों को नहीं समझाते, नुकसान से नहीं बचाते, हज़ारों लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, मुझे कैसे दिखाते हो फिर इतना प्रॉफिट अपना? बताओ, कमेंट करके बताओ। चाहे पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले, स्टिल बीटीसी टारगेट गिवन। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे इंशाअल्लाह। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या टारगेट है? 23,742। क्या लिखा? पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले। फिर भी टारगेट क्या रहेगा? कुछ भी हो जाए प्राइस ने आना ही आना है 23,742। इससे पहले प्राइस जहाँ भी जाए इधर आना ही आना है, हर हाल में इधर आना है, 23,742 आना है। इस हमारी सपोर्ट को आकर टेस्ट करना ही करना है। कुछ भी सर्टेन नहीं होता, गारंटीड नहीं होता, फिर भी इतना खुलकर लिख दिया अल्लाह की अता से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें। फोमो में आकर 25,000 पे, 26,000 पे, 27,000 पे, 28,000 पे, 29,000 पे बड़े बड़े लॉन्ग ना खोल दें फ्यूचर्स पर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हाई लेवरेज के साथ, और नुकसान ना उठाएं।
इसलिए खुलकर बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सब बताने की। एवरीथिंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। उसी के बाद 2 मिनट नहीं गुजरे, क्या लिखता है? एवरीथिंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। सब कुछ एक अंदाज़ा है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज इन रियलिटी। जब तक वो हकीकत में सिर्फ इम्कानात हैं, एनालिसिस हैं, जब तक वो हकीकत में इन रियलिटी क्या ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, टारगेट हिट ना हो जाए, तब तक वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। समटाइम्स इन डेजर्ट, सहरा में, यू सी एन ओएसिस, आप एक ओएसिस देखते हो, आप वाटर पॉन्ड देखते हो, आप एक फ्रेश वाटर की एक छोटा सा वो देखते हो, ओएसिस, ठीक है ना? आप कुछ देखते हो पानी पानी सा, ठीक है। बट वंस यू रीच नियर बाय द टाइम इन रियल, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। वो एक इल्यूजन होता है, वो एक धोखा होता है, ड्यू टू एयर के अंदर जो डेंसिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, नो वाटर एट ऑल, उधर कुछ पानी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? अल्लाह करे समझ में आ जाए बात। प्राइस 29,184 को हिट करके गिर रही है, 28,458 चल रही है। फारूक भाई आप लोगों को कह रहे हैं बीटीसी लोकल सपोर्ट। क्या है बीटीसी लोकल सपोर्ट? 25,300 से लेकर 24,300 तक। बीटीसी मेजर सपोर्ट क्या है? बीटीसी मेजर सपोर्ट 19,794 से लेकर 95 से लेकर अपना 20,300 भी है, 21,300 भी है, 21,350 भी है। मेजर सपोर्ट है बीटीसी की। बीटीसी डिमांड जोन 18,500 से लेकर 15,500 तक हमारा बीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन है। अल्लाह की रज़ा के लिए बता दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें। ये सब कल बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और फिर आज भाई लिखते हैं कि टुडे वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 28,162.20। वो भी आपको टारगेट देते हैं, वो भी प्रोसेस समझ रहे हैं, 24,289। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इंशाअल्लाह सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचे, सब खुलकर बता दिया आप लोगों को। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। पहले नीचे फिर मज़ीद ऊपर के टारगेट्स। जज़ाकल्लाह।